हेलो। हेलो। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद करते हैं। आज शाम प्रभु ने बहुत अच्छा समय हमें दिया और मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब आनंदित है और आप मेरी हिंदी समझ पाएंगे। हिंदी समझती है सबको? दूसरा पर्याय नहीं, क्योंकि मुझे गुजराती आती नहीं, तो आपको हिंदी में ही सुनना है। मैं कोशिश करूंगा कि इस चित्र के माध्यम से आपको बेहतर तरीके वचनों के द्वारा और इतिहास की कई बातें और आज परमेश्वर आपसे क्या चाहता है उन बातों को आपके सामने रखूंगा। हम लोग प्रार्थना करेंगे एक वचन पढ़कर। वचन तेरा है प्रभु, जीवन की ज्योति है। वचन तेरा है गुरु, अनंत जीवन है। वचन तेरा है प्रभु, जीवन की ज्योति है। वचन तेरा है गुरु, अनंत जीवन है। दिव्य वचन तेरा भक्ति से सुन लूंगा। दिव्य वचन तेरा भक्ति से सुन लूंगा। मधुर वचन तेरा दिल से मैं मानूंगा। भूख मिटाता है अमर वचन तेरा, प्यार बुझाता भूख मिटाता है अमर वचन तेरा, प्यार बुझाता है मीठा वचन तेरा। आपकी भाषा में कोई बाइबल पढ़ने वाला हो, तेज बाइबल पढ़ने वाला, वचन बोलते ही पढ़े, वो माइक लेके बैठे और शेष हम लोग या सबको दिखाई दे रहा है, पर्दे सबको दिखाई दे रहा है, क्योंकि देखना बहुत जरूरी है। जो बातें मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो देखने से और भी अच्छी तरीके से आपको समझ आएगा। प्रभु की कृपा से हम लोग पिछले 26 तारीख को बॉम्बे से रवाना हुए। एमपी जबुआ डिस्ट्रिक्ट के पास में प्रभु की सेवा के लिए गए थे और वहां से हम लोग इंदौर गए 28-29 तारीख को, और इंदौर से हम लोग कल सुबह गुजरात पहुंचे। कल के दिन मीटिंग हुई, आज सुबह बपतिस्मा हुआ और आज शाम को आज इस सभा के अंदर प्रभु ने हमें लेकर आया। पहली बार हमारी परिचय है। आप लोग भी शायद मुझे पहली बार देखते होंगे, मैं भी शायद पहली बार आपको देखता होगा। मैं बॉम्बे में सेवा करता हूं पिछले 35 साल से
बॉम्बे में अपनी स्थायी कलीसिया है। उसके अलावा प्रभु महाराष्ट्र के अनेक डिस्ट्रिक्ट में और पंजाब, दिल्ली, गुजरात, इन इलाकों में अपनी सेवा के प्रति कई वर्षों से, और गुजरात के इस भाग में मैं पिछले 25 से अधिक साल से आता हूं, नवापुर और इन इलाकों के अंदर। और यहाँ शायद मैं पहली बार आया। प्रभु का नाम को धन्यवाद करते हैं। आज शाम मैं उन वचन को पढ़ना चाहता हूं जो लूक रचित सुसमाचार उसका 15 अध्याय और 8, 9, 10 वचन हम लोग पढ़ेंगे। यह कौन ऐसी स्त्री होगी जी, जिसके पास 10 चांदी के सिक्के हो, जिसके पास 10 चांदी के सिक्के हो और उनमें से एक खो जाए तो वह दिया जलाकर और घर झाड़ बहाल कर जी, जब तक मिल न जाए घी लगाकर खोजती न रहे। जी, और जब मिल जाता है हाँ, तो वह अपने सखियों हाँ, और पड़ोसियों को इकट्ठा करके कहती है कि मेरे साथ आनंद करो कि मेरा खोया हुआ सिक्का मिल गया है। हालेलुया। आज मैं खोए हुए सिक्के के ऊपर बात करना चाहता हूँ कि कलीसिया ने कौन सा सिक्का खो दिया। ये औरत और कोई नहीं, ये कलीसिया है। और पति चला गया है दूर देश, वो है हमारा प्रभु यीशु मसीह। 2000 साल हुए, अब प्रभु आने का टाइम हो गया है। तो औरत ने अपना खोया हुआ सिक्का ढूंढना बहुत जरूरी है। ऐसा होता था, जब शादी करके एक दुल्हन आती तो उसको एक मुकुट पहनाया जाता था, उसमें सिक्के होते थे, हीरे होते थे। और जब औरत किसी गलत काम में पकड़ी गई तो वो एक हीरा निकाल देते थे। वो अगर वो दोबारा पकड़ी गई, दूसरा हीरा निकाल देते थे। और जब पति आकर पूछता था ये हीरे क्यों निकले हैं, तो पता चलता था कि वो औरत किसी गलत काम में पकड़ी गई। तो पति उसको छोड़ चिट्ठी दे सकता है या तो फिर उसको क्षमा करके अपना सकता है। ऐसा ही एक दृष्टांत बाइबल में है कि सिक्का खो गया और औरत दिया लेकर, झाड़ू लेकर अपने घर में वो सिक्के ढूंढ रही है, क्योंकि पति आने के पहले सिक्का मिलना चाहिए, नहीं तो औरत गलत काम में पकड़ी गई ऐसा अनुमान होगा। और ये औरत कोई नहीं, आज की कलीसिया है जिसका बहुत सारे सिक्के शैतान ने निकाल लिया है। कलीसिया को अभी वो सिक्का जल्दी से जल्दी ढूंढना है कि प्रभु यीशु मसीह बादलों पर जल्दी आ रहा है। अपना हिसाब किसको देना है? हमारे बिशप साहब को नहीं देना है, हमारे हेड ऑफिस में नहीं देना हिसाब। हमको हिसाब देना है प्रभु यीशु मसीह को। कलीसिया का हकदार कौन है? मत्ती 16 अध्याय 18 वचन में यीशु कहता है, मैं अपनी कलीसिया बांधूंगा। कलीसिया कौन बांधता है? प्रभु यीशु मसीह बांधता है। और कलीसिया किसका है? बहुत सी बार मैंने पास्टरों को ये बोलते सुना, आप मेरा कलीसिया में नहीं आना, आप उसका कलीसिया को जाते हैं। ये सब पास्टर लोग कलीसिया के ठेकेदार कब बन गए? कलीसिया को तो प्रभु बांधता है। कलीसिया प्रभु की देह है, सर प्रभु है, शरीर कलीसिया है। अब ठेकेदार लोग कहां से आ गए? तो मैं आपको यह बताना चाहता हूं, आज शाम 9 बज रहे हैं। आपकी सुनने की क्षमता कितना? 1-1.5 घंटा? आपसे ही पूछूंगा मैं, क्योंकि आपकी ताकत जितनी है उतना प्रचार करने के लिए मेरे पास बहुत है। 1 घंटा चलेगा? 1.5 घंटा? चलो 1 घंटे के लिए कितने लोग हाथ उठाते हैं? 1.5 घंटे के लिए कितने लोग हाथ उठाते? ओके, प्रेज द लॉर्ड। मैं अभी देख रहा था खाना भी बन रहा है उधर, मतलब खाना है इधर। क्योंकि संदेश जो है बड़ा विस्तार रूप से मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। जो बातें आपने कभी सुनी नहीं होगी, ऐसी बातों को मैं अपने सामने, ये 2000 साल के इतिहास को, और कलीसिया कहां कहां ठोकर खाई, कैसे कैसे कलीसिया के अंदर बर्ताव आई, और आज पृथ्वी में
40,000 संस्थाएं हो चुकी है। कितने? 40,000 संस्थाएं। पर बाइबल के अंदर एक ही चर्च है, एक ही कलीसिया है, एक ही प्रभु है, एक ही विश्वास है। लेकिन आज 40,000 संस्था के पास अलग अलग विश्वास है, अलग अलग तौर तरीके हैं, अलग अलग तरीके से बपतिस्मा देते हैं, अलग अलग तरीके से प्रभु बोझ देते हैं। ये सब भिन्नता चली आ गई। ये सब भिन्नता को छोड़कर जो सिक्का खो गया उसको ढूंढना है आज। और ये प्रश्न आज मैं आपके सामने रख के जाऊंगा। आपके कलीसिया को देखकर मैं बहुत खुश हुआ। इतने पुराने लकड़ियों से बस ऐसा लग रहा था। बॉम्बे में जो कलीसिया में हम लोग सेवा करते हैं, हमारी कलीसिया में भी ऊपर लकड़ी का ही कैंची बना हुआ है, बाकी हमने नीचे फॉल सीलिंग लगा दी उसको। लेकिन ये देखकर मुझे याद आया पुराने अपने कलीसियाओं का। और आप सबको प्रभु आशीष दे जो बहुत ही बढ़िया तरीके से इस चीज को आपने मेंटेन किया है। मैं आपको संदेश में लेके जाना चाहता हूं। खोया हुआ सिक्का ढूंढने के लिए हम लोग जाएंगे प्रकाशित वाक्य 17 अध्याय में। जिस औरत ने सिक्के को खो दिया उस औरत के पास जाएंगे। प्रकाशित वाक्य 17 अध्याय और उसका 1 से लेके 5 वचन तक पढ़ेंगे। जिन 7 स्वर्गदूतों के पास हाँ वे 7 कटोरे थे, जी, उनमें से एक ने आकर हाँ मुझसे यह कहा, जी, इधर आ, इधर आ, मैं तुझे उस बड़ी वेश्या का दंड दिखाऊं, मैं तुझे उस बड़ी वेश्या का दंड दिखाऊं जो बहुत से पानी पर बैठी है, जो बहुत से पानी पर बैठी है। इसके साथ पृथ्वी के राजाओं ने व्यभिचार किया इस औरत के साथ पृथ्वी के राजाओं ने व्यभिचार किया। और पृथ्वी के रहने वाले। अब याद रखना, जब भी बाइबल औरत बोलता है वो कलीसिया है। इस औरत के साथ राजाओं ने व्यभिचार किया और ये पृथ्वी के रहने वाले हाँ उसके व्यभिचार की मदिरा से मतवाले हो पृथ्वी गए। पे रहने वाले उसकी व्यभिचार के नशे में मतवाले हैं। तब वो मुझे पवित्र आत्मा में जंगल को ले गया हाँ, और मैंने लाल रंग के पशु, एक लाल रंग के पशु जो निंदा के नामों से भरा हुआ था जिसके निंदा के नाम है और जिसके 7 सिर 7 सिर और 10 सिंग थे, 10 सिंह थे, एक स्त्री को बैठे हुए देखा। एक स्त्री को उस पर बैठे हुए देखा। यह स्त्री बैंगनी और लाल रंग के कपड़े पहने थी ये औरत लाल रंग की कपड़े पहने थी और सोने और बहुमूल्य मणियों और मोतियों से सजी हुई थी और उसके हाथ में एक सोने का कटोरा था, उसके हाथ में कटोरा था जो घृणित वस्तुओं से हाँ और उसके व्यभिचार की अशुद्ध वस्तुओं से भरा हुआ था। जी, और उसके माथे पर ये नाम लिखा उसका माथे पर नाम लिखा हुआ था, वेद बड़ा बाबुल, पृथ्वी की वेश्याओं और घृणित वस्तु की माता। माता। और मैंने उस स्त्री को पवित्र लोग के लहू और ये औरत पवित्र लोगों के लहू को पिया हुआ, यीशु के गवाहों को कत्ल किया हुआ औरत है ये। और उसे देखकर मैं चकित हो गया। मैं आश्चर्य हुआ भाई, ये किस प्रकार की औरत है। एक औरत जो एक एक करके अगर आप इसको देखोगे तो दूसरा वचन में लिखा है पृथ्वी के राजा लोगों ने उसके साथ व्यभिचार किया। ये पहला पॉइंट है। दूसरा पॉइंट है, ये औरत एक जानवर पर बैठी है और ये जानवर को 7 सिर है और 10 सींग है। ये औरत को पहचानना बहुत आसान है और मैं आपको बराबर पहचान दिखाऊंगा। मैं 10 सींग क्या है, सर क्या है, कौन सी पहाड़ पर बैठी है, उसका नाम क्या है, उसके माथे पे क्या लिखा, मैं सब आपको बताऊंगा। तो ये औरत जो 7 सर वाली जानवर पर बैठी है, 7 सिर क्या है आप पढ़ सकते हैं प्रकाशित वाक्य उसी में 17 का 15 वचन पढ़िए। फिर उसने मुझसे कहा, हाँ जो पानी तूने देखे, हाँ जिन पर वेश्या बैठी है, हाँ
वे लोग, भीड़, जातियां, जातियां। भाषाएं हैं। देखिए ये औरत जिस पर बैठी है, जो पानी कहलाती है, पानी है भीड़, लोग, जाति और भाषाएं। मतलब एक्चुअली पानी नहीं है, वो बहुत जातियों के ऊपर बैठी है, बहुत सारे राष्ट्रों के ऊपर अधिकार जता के बैठी है। और जो 10 सिंह तूने देखे, वे और पशु उस वेश्या से बैर रखेंगे, हाँ, और उसे लाचार और नंगी कर देंगे, हाँ, और उसका मांस खा जाएंगे। जो तूने देखी 10 सिंह, वो 10 राजा लोग हैं। और उसका ऊपर का वचन पढ़िए 10, ये मेमने से लड़ेंगे और मेमना उन पर जय पाएगा, हाँ, क्योंकि वो प्रभुओं का प्रभु और राजाओं का राजा है, हाँ, और जो बुलाए हुए, चुने हुए और विश्वास योग्य है, हाँ, उसके साथ है, वे भी जय पाएंगे। जी। अब ये सब वर्णन बाइबल में ऑलरेडी करके रखा है, आपको खाली उसकी परिचय चाहिए। आज की परिस्थिति के अनुसार ये औरत कहां बैठी है? तीसरी चौथी बात, चौथा वचन में लिखा है, ये औरत बैंजनी कपड़े पहनकर बैठी है, और ये बहुत सोना पहनकर बैठी है। इसके हाथ में एक सोने का कटोरा है, जिस कटोरे में पृथ्वी की सब अमंगल वस्तु है। और ये औरत प्रभु के दासों को कत्ल करके उनका खून पी के बैठी है। अभी आपको सिंपल भाषा में मैं आपको बताऊंगा, जितने भी चेले थे प्रभु के, इन सबको मारने वाले और यीशु मसीह को क्रूस पर मारने वाले कौन थे? रोमी लोग थे। कौन थे? रोमी लोग। और ये हो ना हो, ये अगर एक कलीसिया है तो ये रोमन कैथोलिक कलीसिया है। जो बैंजनी कपड़े पहनने का मतलब है राजशाही, सोना पहन के बैठने का मतलब है कि रोम के जितना सोना दुनिया में किधर भी नहीं है। और ये औरत बहुत से पानियों पर बैठने का मतलब रोमन कैथोलिक कलीसिया पूरी पृथ्वी में बैठी हुई है, हर जाति, हर भाषा, हर मुल्क में वो बैठी हुई है। मतलब ये कलीसिया एक औरत को दर्शाता है। और आखिरी चीज उसके माथे पर लिखा हुआ है, अमंगल वस्तु की माता, और भेद बड़ा बाबुल। मतलब ये औरत बाबुल का भेद है। पहली बार बाबुल आपके बाइबल में उत्पत्ति 11वां अध्याय में आता है। तो ये औरत वहां से जुड़ी हुई है जिसको बाबुल कहते हैं, जो आज के इराक बाबुल शहर वहीं बनी थी। और ये औरत का संबंध बाबुल के साथ है। और बाइबल कहता है भेद। भेद किसको कहते हैं? जो प्रकट नहीं हुआ, गुपित है, उसको भेद कहते हैं। जब वो खुल जाती है तो फिर उसको भेद नहीं कहते। अनुवाद की किताब व्यवस्था विवरण 29 अध्याय का 29 वचन पढ़ के देखिए। डिट्रोनॉमी व्यवस्था विवरण 29। गुप्त बातें हाँ, हमारे परमेश्वर यहोवा के वश में है, जो भेद की बात है वो यहोवा के हाथ में है, परंतु जो प्रकट की जो खुल गई वे सदा के लिए हमारे, बोलो हालेलुया। वंश के वश में रहेगी। जो भेद है वो खुदा के पास है, और जो खुल गई वो हमारा है। खुदा ने बहुत सारी भेद खोल के दिया है वचन में। अनेक भेदों को हम वचन में पढ़ सकते हैं। प्रभु यीशु मसीह ने मत्ती 13वां अध्याय में देखो कितनी भेद बताई। परमेश्वर का राज्य का भेद उस जाल के समान है जिसको मछुए ने डाला, उसमें बिच्छू आई, सांप आई, मेंढक आई, उसने खाली मछली ले लिया और बाकी सब उसने वापस पानी में छोड़ा। परमेश्वर का राज्य, उसका भेद के माप। एक किसान बीज बोता चला गया, कुछ बीज जमीन पर गिरी जो पथरीली थी, कुछ कांटों के बीच में गिरा, कुछ रास्ते पर गिरा, कुछ अच्छे भूमि पर गिरी। ये परमेश्वर का राज्य का भेद है। लेकिन जब ये दृष्टांतों में बोला गया तो किसी को समझा नहीं। बाद में चेलों ने प्रभु को अंदर ले जाकर बोला, प्रभु हमको दृष्टांत बता तो क्या है। तब प्रभु ने उनको दृष्टांत बताया। बोला कि वो बोने वाला बीज परमेश्वर का वचन पत्थर पर गिरी हुई वो आदमी है जो सुनकर जाता है और भूल जाता है। कौवे ने उसे ले लिया। कांटों के बीच में वो बीज है जो बढ़ता है, लेकिन दुनिया की चिंताएं उसे दबा देती है।
और अच्छी भूमि पर गिरा हुआ बीज वो है जो जमीन पकड़कर फल लाता है, 30 गुना 60 गुना फल उसके जीवन में होता है। तो प्रभु जब लोगों के सामने रहता तो वो भेद कहता दृष्टांतों में, लेकिन जब वो अकेले में ले जाता तो उनको उसकी भेद की बातें समझाता। तो आज शाम प्रभु आपको भेद की बात समझाएगा और इस औरत ने खोया हुआ सिक्का को हम लोग ढूंढ के निकालेंगे। सबसे पहली चीज मैं आपको ले जाना चाहता हूं, बाइबल कहते हैं इफिसियों की किताब 4 अध्याय उसका 6वां वचन, और सबका एक ही परमेश्वर, सबका एक ही परमेश्वर, एक पिता है जो सबके ऊपर, सबके मध्य में है। हम सबका कितना पिता है? एक पिता है। और सबके अंदर वो पिता है, सबके अंदर, सबके ऊपर कितना पिता है हमारा? पिता बोलने से हमारा बाप, बाप बोलने से हमारा परमेश्वर। कितना परमेश्वर है हमारा? बाइबल कितना परमेश्वर की बात करती है? हे इस्राएल सुन, तेरा प्रभु परमेश्वर कितना है? हालेलुया। हम सबका एक पिता है। अगर पिता है तो फिर बाइबल एक माता की भी बात करती है, और वो माता आप पढ़ सकते हैं गलती का राज के अंदर 4 अध्याय उसका 26 वचन में। और ऊपर की यरूशलेम स्वतंत्र है, ऊपर का यरूशलेम स्वतंत्र है, वो हमारी माता है। वो हमारा सबका एक ही बाप है, और फिर एक माता भी ऊपर का यरूशलेम। अब क्यों ऊपर का यरूशलेम बोला गया है? अब यरूशलेम है क्या, या यरूशलेम कैसी धरती पर आती है? आप प्रकाशित वाक्य 21 अध्याय और उसमें पढ़े 1 और 2 वचन में, फिर मैंने नए आकाश हाँ और नई पृथ्वी को देखा, क्योंकि पहला आकाश और पहली पृथ्वी जाती रही थी जी और समुद्र भी न रहा। जी फिर मैंने पवित्र नगर नए यरूशलेम को स्वर्ग से परमेश्वर के पास से उतरते देखा, हाँ जी, और वो उस दुल्हन के समान थी जो यरूशलेम ऊपर से आती है, जो प्रभु को दुल्हन के वापस सच के आ रही है। तो ये औरत जो ऊपर से सच के आ रही है, ये प्रभु यीशु मसीह का दुल्हन है, यानी यीशु मसीह की कलीसिया है। ये ऊपर से सच के आ रही है, यही है हमारी माता। अभी यरूशलेम माता एक नया संस्था आ गया, और वो बोलते हैं कि जैसा हमारा खुदा है तो उसको माता भी है, पत्नी भी है, क्योंकि परमेश्वर ने स्त्री और पुरुष को अपने स्वरूप में बनाया। पुरुष को उसने अपने स्वरूप में बनाया और स्त्री को उसने माता का स्वरूप में बनाया। लेकिन परमेश्वर एक ही है। उसकी दुल्हन को प्रभु ने अपना माता कहा है, जो आसमान से उतर के आती है, कलीसिया। मतलब एक बाप है, एक माँ है। फिर शैतान के पास जाएंगे हम लोग, उसको पूछेंगे भाई आप कौन है? यूहन्ना 8 अध्याय 44 वचन में बाइबल बोलती है शैतान जो बाप है, शैतान जो लूसीफर, उसको बाइबल बाप कहती है। और प्रभु यीशु मसीह ने कहा तुम्हारे बाप शैतान से हो। एक तो हमारा परमेश्वर है बाप, एक दूसरा बाप भी है। वो बाप कौन है? लूसीफर, जो आसमान से नीचे फेंका गया, जिसको हम शैतान करके जानते हैं। और बाइबल कहता है वो आरंभ से झूठा है, वरन वो झूठ का बाप है। अब अगर ये एक बाप हो गया तो इसको एक औरत भी चाहिए, नहीं चाहिए कि नहीं चाहिए? हाँ, इसका भी औरत बाइबल में है। यही है प्रकाशित वाक्य 17वां अध्याय में जो औरत बैठी है ना, ये इसी का औरत है। वो बाप है। देखो, आप प्रभु यीशु मसीह की कलीसिया है, यीशु के लहू से धुले हुए हैं। आप नया यरूशलेम है जो ऊपर से आ रही है सच के। आपको यरूशलेम माता कहा गया, और यहोवा परमेश्वर हम सबका पिता। वैसा शैतान भी एक बाप है, वरन झूठ का बाप है, और उसकी एक झूठी कलीसिया भी धरती पे है। वही है प्रकाशित 17वां अध्याय में, जो बहुत सारे झूठ को लेकर ये धरती पे बैठी हुई है।
अब बाइबल हमें बतलाता है कि जैसा परमेश्वर और उसकी कलीसिया ये पृथ्वी पर धार्मिकता के काम करते हैं, उसी तरीके से लूसीफर और भेद बड़ा बाबुल ये पृथ्वी में बुरे काम करते हैं। शैतान का काम क्या है? बुरा काम। उसने भी अपना एक कलीसिया बना के रखा और बुरा काम कर रहा है। परमेश्वर ने अपना कलीसिया बना के रखा, वो भला काम कर रहा है। ये दोनों भी साथ साथ चलते हैं। आप मेरे साथ हैं? हालेलुया, हालेलुया। मैं जब पंजाब जाता हूँ, बहुत भीड़ होती है, तो मैं उनके साथ में एक एग्रीमेंट करता हूँ। मैं बोलूंगा हले, तुमने बोलना है लुया, हले। इस तरीके से हम दोनों जन मीटिंग पूरा जागरूक रहेंगे। मैं मांगूंगा आपसे कि आप मुझे जवाब दे, और जब आपका लुया बंद हो जाएगा, मेरा प्रचार बंद हो जाएगा। तो हम फिर से एक बार बोलेंगे हले। सिस्टर लोग नहीं बोल रहे, हले, हले। प्रभु का धन्यवाद हो। तो एक दुनियावी कलीसिया है जिसको शैतान चलाता है, एक प्रभु की कलीसिया है जिसको पवित्र आत्मा चलाता है। ये कहा भलाई को लेकर आएगा, ये सारी बुराई को लेकर आएगा। इसीलिए बाइबल कहता है वो औरत ने अपने खोए हुए सिक्के को ढूंढ के निकालना है। सो उत्पत्ति की किताब में जब हम जाते हैं, पहला लूसीफर ने एक सर्प की सहायता से हमारी आदि माता हव्वा के पास चला गया और उसके साथ बातें किया और उससे कहा, देखो ये आदम और हव्वा, बाप और माँ, अब इन दोनों के बीच में शैतान आ रहा है और इनको वे बातें बता रहा है जो बातें परमेश्वर के खिलाफ में है। क्या परमेश्वर ने कहा था कि तुम यहाँ इस बगीचे में कुछ फल मत खाना? हव्वा ने बोला हाँ कहा था, वरन छूना भी नहीं। शैतान ने कहा, परमेश्वर ने क्यों कहा आपको पता है? क्योंकि आप जब ये फल खाएंगे आपकी आंखें खुल जाएगी, आप परमेश्वर के समान हो जाओगे। इसीलिए परमेश्वर ने सब खाने को कहा लेकिन इसको मना किया। अब आप देखिए हव्वा के मन में प्रश्न आ गई और उसने वो फल तोड़ के खाई और आदम को भी खिलाई। और जब परमेश्वर आया तो ये दोनों नंगे थे और इन्हें बगीचा छोड़कर बाहर जाना पड़ा और अपने पसीने से अभी खाना कनाए। पहले आदम के वाटिका में ऐसा नहीं था, लेकिन अभी हम लोग पसीने से अपना खाना खा रहे हैं। और वहां घूमती हुई तलवार रख दी गई कि आदम अंदर ना जाए, और आदम धरती में उन कटारे कांटों के बीच में अनाज बोकर उसको अभी अपनी तैयारी करनी है। तो परमेश्वर की समक्षता उसने खो दिया और इस बगीचे के अंदर आ गया, जिस बगीचे में आज आप और हम बैठे हैं। परमेश्वर ने 6 दिन आकाश पृथ्वी को बनाया, बगीचे को बनाया, आदम और हव्वा को उसमें रखा 6 दिन। और ये 6 दिन हमारे लिए कितना? दूसरा पत्रस 3 अध्याय 8 वचन में लिखा है, हमारा 1000 साल प्रभु के लिए एक दिन के बराबर है, हमारा 6000 साल प्रभु के लिए 6 दिन के बराबर है। तो 6 दिन, हाँ, दूसरा पत्रस 3:8। हे प्रियो, यह बात तुझसे छिपी न रहे, हाँ, कि प्रभु के यहाँ हाँ, एक दिन 1000 वर्ष के बराबर है, एक दिन 1000 वर्ष के बराबर, और 1000 वर्ष एक दिन के बराबर है। तो 6 दिन में प्रभु ने बगीचा बनाया, मतलब 6000 साल में प्रभु ने बगीचा बनाया। आदम को रखा, बगीचा बहुत सुंदर था। अब शैतान आ गया अंदर और ये बगीचा को बिगाड़ने के लिए उसको भी 6000 साल लगे। खुदावन को बनाने के लिए कितने हजार साल लगे? 6000 साल। और शैतान को बिगाड़ने के लिए कितने हजार साल लगे? 6000 साल। आदम से लेके नोहा तक 2000 साल, नोहा से लेके यीशु तक 2000 साल, यीशु से लेके अभी तक 2024। 2000 कितना हो गया? 6000 साल में शैतान ने बिगाड़ दिया कि नहीं बिगाड़ा? वो ओरिजिनल चीज कहां रही? 6000 साल में प्रभु ने बनाया, 6000 साल प्रभु को निकालने के लिए। ये मैं इस आधार पे कह रहा हूं, मोसेस को पढ़ने के लिए 40 साल लगे,
और प्रभु ने मोसेस को उठाकर जंगल में फेंक दिया और जंगल में मोसेस को 40 साल भेड़ और बकरियों के बीच में रखा। 40 साल उसको पढ़ने लगी, 40 साल उसके अंदर से पढ़ाई निकालने के लिए लगी। और जब मोसेस 80 साल का हुआ, प्रभु ने मोसेस को बोला, हाँ मोसेस, अभी मैं तेरे को भेजता हूं। और फिर उसके 40 साल प्रभु ने उसको इस्तेमाल किया। तो जितना 6000 साल प्रभु को बनाने में लगी, उतना ही साल शैतान को बिगाड़ने में लगी। और शैतान ने इनको बिगाड़ कर बगीचे से बाहर निकाल के ले गया। मानो तो ये औरत पहली कलीसिया थी, पहला चर्च। क्योंकि जैसा बाइबल कहती है, स्त्री वो हमेशा चर्च को दर्शाती है। और यहां पर हव्वा ने कुछ बातें जोड़ दिया। शैतान ने पूछा, क्या परमेश्वर ने मना किया था? उसने बोला, हाँ, छूना भी नहीं। उसने जोड़ दिया। अब शैतान क्या करता है? वचन के अंदर जोड़ता है, नहीं तुम खाओ, कभी नहीं मरोगे तुम। मैं आपको रहस्य में बातें बताता हूं। पढ़िए उत्पत्ति 3 अध्याय का 20 वचन। भाई मेरे लिए कोई मॉनिटर है क्या? मेरे लिए साउंड वाले, मेरे लिए मेरे को आवाज नहीं मेरा सुनाई दे रहा है। आदम ने अपनी पत्नी का नाम हवा रखा। आदम ने अपनी पत्नी का नाम हवा रखा, क्योंकि जितने मनुष्य जीवित है, हाँ, उन सब की मूल माता वही हुई। बाइबल क्या कहती है? जितनी भी लोग हैं पृथ्वी पे, सबकी माता कौन है? हवा। आप बोलते क्यों नहीं? सबकी माता कौन है? हाँ बोलिए, बात जवाब दीजिए आप। अब आदम सबका बाप करके बाइबल नहीं बोलता, लेकिन हवा सबका माँ है करके बाइबल बोलती है। क्यों आदम सबका बाप नहीं है लेकिन हवा सबकी माँ है? कारण हवा ने उस बच्चे को भी जन्म दिया जो आदम का नहीं था। इसीलिए बाइबल इसको बोलती है सबकी माँ नहीं है, ये सबकी माँ है, आदम सबका बाप नहीं है। अब आप पढ़ सकते हैं उत्पत्ति की किताब में 4 अध्याय, और आप उसका 1-2 वचन पढ़िए। जब आदम अपनी पत्नी हवा के पास गया, हाँ, तब उसने गर्भवती होकर कैन को जन्म दिया। हाँ, और कहा, मैंने यहोवा की सहायता से एक पुत्र को जन्म दिया है। हाँ, फिर वह उसके भाई आबिल को भी जन्मी। जी। आबिल तो भेड़ बकरी तो बकरियों का चरवाहा बन गया। आपके बाइबल में आपकी भाषा में पढ़िए, यहाँ पर पुत्र लिखा है। एक पुत्र को जन्म दिया। हाँ, અને તે ગર્ભવતી થઈ ને તે કાયમને જણી हाँ, અને તેણે કહ્યું કે યહોવાની કૃપાથી મને પુત્ર મળ્યો છે। पुत्र, प्रभु के सहायता से मुझे एक पुत्र मिला। अभी आप उसी की 4 अध्याय का 25 वचन पढ़िए। અને આદમે ફરી પોતાની પત્નીને જાણી અને તે દીકરો જાણી અને તેનું નામ શેત પાડ્યું, કેમ કે તેણે કહ્યું હતું, આબેલ જેને કાયદે મારી નાખ્યો તેને ઠેકાણે દેવે મને બીજો દીકરો આપ્યો છે। प्रभु ने मुझे दूसरा, ओके, आपका भाषांतर देखो कैसी कहती है, another seed for एबल। आबेल के बदले प्रभु ने मुझे दूसरा बच्चा दिया, उसका नाम है शेत। किसके बदले दिया? आबेल के बदले। लेकिन जब कैन के बारे में बाइबल बात करती है, उसका पहला वचन में, जब आदम अपनी पत्नी हवा के पास गया, तब उसने गर्भवती होकर कैन को जन्म दिया और कहा, मैंने यहोवा की सहायता से एक पुरुष पाया। हाँ जी, यही मैं बोल रहा था, तुमने पुत्र पढ़ लिया था पहला। मैं बोला बाइबल इतना, मैं कैसे हड़बड़ा गया। पहले उन्होंने पुत्र पढ़ा, अभी क्या पढ़ रहे हैं? पुरुष पाया। हाँ, यही मेरे को चाहिए था कि आपका बाइबल कैन पैदा होने के टाइम बालक या पुत्र करके बाइबल नहीं बोलता, पुरुष मिला करके बोलता है बाइबल। अब बताइए कौन स्त्री पुरुष को जन्म देता है? जन्म तो पुत्र को देती है, लेकिन हवा ने कैन को पुत्र नहीं बोला बल्कि पुरुष बोला। लेकिन जब शेत पैदा हुआ
तो हवा ने क्या बोला? मुझे प्रभु की ओर से पुत्र मिला है। शेत को उसने अपना बेटा माना, कैन को अपना बेटा उसने नहीं बोला। कौन? हवा माता ने। आप ही की बाइबल है, आपके बाइबल के अंदर ही वो सत्य है। अभी इसको अगर आपको खोजना है कि ये सही है तो आपको एक और उदाहरण चाहिए, क्योंकि दो गवाहों से एक बात सिद्ध होती है। सो दूसरा गवाह के पास हम जाएंगे। इतिहास की किताब, पहला अध्याय, पहला वचन। आदम, हाँ, शेत, एनोश, एनोश। केनान, अभी देखिए, आदम, सेत, शेत, एनोश, कैन किधर गया? आबेल तो मर गया, आबेल का नाम नहीं आएगा वंशावली में। फिर कैन का नाम आना चाहिए, कैन का नाम आपके बाइबल में नहीं है। तो हवा ने जो बोला बरोबर बोला कि नहीं? मुझे बालक नहीं मिला, मुझे क्या मिला है? पुरुष। पुरुष मिला है, क्योंकि उसका नाम प्रभु ने वंशावली में नहीं रखा। फिर आपको यह सोचना है कि परमेश्वर ने उसका नाम क्यों काटा। आइए नया करार के अंदर पहला यूहन्ना की पत्री, तीसरा अध्याय का 12 वचन। पहली यूहन्ना की पत्री 30 का 12, 3 का 12। और हाँ, कैन के समान न बने, हाँ, जो उस दुष्ट से था, आदम से था, उस दुष्ट से था, आदम से था। उस दुष्ट से था। दुष्ट कौन? आई बात समझ में आपकी? इसके लिए बाइबल बोलती है हवा सबकी माँ है, लेकिन आदम सबका बाप। सो इस तरीके से कहीं एक बातें शैतान ने बाइबल से निकाल दिया है, सिक्का खो गया है और वो सिक्का हमें ढूंढना है। एक महत्वपूर्ण जो बाइबल के अंदर जोड़ी गई है, और वो है मत्ती 28:19। तुम जाकर लोगों को चेला बनाओ, उन्हें पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा के नाम में बपतिस्मा दो। अब ये वचन सिर्फ मत्ती की किताब में लिखा है, ये मरकुस में नहीं है, ये लूक में नहीं है, और ये यूहन्ना में भी नहीं है। जबकि कितनी गॉस्पेल है सुसमाचार? 4 गॉस्पेल है, लेकिन चारों गॉस्पेल में एक ही गॉस्पेल में लिखा है मत्ती 28:19। बाकी 3 गॉस्पेल में ये वचन नहीं मिलेगा आपको। लेकिन अगर आप पढ़ोगे प्रेरित के 2:38, पाप की क्षमा के लिए प्रभु यीशु के नाम का बपतिस्मा। अगर आप पढ़ोगे 8:16, पाप की क्षमा के लिए प्रभु यीशु के नाम में बपतिस्मा। अगर आप पढ़ोगे 10:48, पाप की क्षमा के लिए प्रभु यीशु के नाम में बपतिस्मा। अगर आप पढ़ोगे 19:5, पाप की क्षमा के लिए प्रभु यीशु के नाम में बपतिस्मा। लेकिन आप मत्ती 28 के मुताबिक एक भी वचन आप बाइबल में नहीं पढ़ सकते। बाइबल में ऐसा बपतिस्मा हुआ ही नहीं। पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा के नाम में बाइबल में कोई भी बपतिस्मा नहीं लिया। फिर परमेश्वर ने क्या कहा था? तुम खाना नहीं। हवा ने बोला छूना भी नहीं। परमेश्वर ने नहीं बोला छूना, परमेश्वर ने बोला खाना नहीं। हवा ने जोड़ दी छूना नहीं। शैतान ने एक और जोड़ दिया, खाओ नहीं मरोगे। परमेश्वर ने बोला खाओगे तो। शैतान क्या बोलता है? तुम नहीं मरोगे। अगर खाओगे तुम्हारी आंखें खुल जाएगी और तुम परमेश्वर के समान हो जाओगे। लेकिन बाइबल क्या बोलती है? मत्ती उत्पत्ति 1:27, वे परमेश्वर के स्वरूप में ही बनाए गए थे। लेकिन शैतान बोलता है फल खाने से, तुम्हारी आंखें खुलने से तुम परमेश्वर के समान हो जाओगे। एक बहुत बड़ी झूठ जिसमें 99% सही है। वो सुनने में लगेगा सही है, लेकिन सबसे बड़ा झूठ है वो। थोड़ी सी मिलावट कर दी उसमें, और ये कलीसिया ने खो दिया, एक सिक्का खो दिया। कलीसिया के पास और बहुत सारे सिक्के खो गए हैं। मरियम की उपासना, चर्च के अंदर मूर्ति पूजा आ जाना, और हमारे बड़े बड़े धर्म गुरु लोग मूर्ति के सामने नमन करना। इस तस्वीर को देखोगे तो आपको कोई फर्क नहीं मालूम पड़ेगा कि ये हिंदुइज्म है, क्रिश्चियनिज्म है। जैसे देवियों को पूजा किया जाता है, वैसे चर्च में भी देवियों का पूजा किया जा रहा है।
आपके बाइबल में कहां पर मरियम की पूजा हुई है? कहां पर मरियम के लिए उपासना हुई है? जब आप बाइबल को पढ़ के देखोगे तो मरियम हमारी तरह एक सादा औरत थी, जिसको बच्चे जनने के बाद मंदिर में गई, मूसा की व्यवस्था के अनुसार अपने आप को शुद्धिकरण के लिए बलिदान दिया। लूका रचित सुसमाचार 2 अध्याय उसका 21 वचन में लिखा है, 8 दिन के बाद मरियम और यूसुफ यीशु को लेकर मंदिर में गए और उन्होंने बलिदान दिया मूसा की व्यवस्था के अनुसार अपनी शुद्धिकरण के लिए। और जब मूसा की व्यवस्था के अनुसार हाँ, मरियम के शुद्ध होने के दिन पूरा हुए, मरियम के शुद्ध होने के दिन पूरा हुए, एक औरत बच्चे जनने के बाद उसको शुद्ध होने का एक दिन ठहराया गया है और मरियम को शुद्ध होने के लिए मंदिर में जाना पड़ा। अभी आप मुझे बताइए, हमारे रोमन कैथोलिक लोग इसको बोलते होली मेरी। होली कैसे हो गई? बाइबल बोलता है शुद्ध है। शुद्ध होने के लिए वो गई मंदिर में, बलिदान दिया, जो रीत और रिवाज को पूरा किया। भले जाओ बलिदान दे दो, मुझे शुद्ध होना है, मैं अभी बच्चे को जन्म दी है। उसको तुमने होली कैसे बना दिया और उसको कैसे मध्यस्थ में लेकर आ गया? एक और सिक्के के पास जाएंगे हम लोग, बपतिस्मा। इसको बोलते हैं छिड़काव का बपतिस्मा। और ये आपको एक टब में खड़ा करके आपके सर पे एक मगा पानी डाल दिया, हो गया बपतिस्मा। लेकिन बपतिस्मा का अर्थ डूबना है, डुबाना है, और इन्होंने बपतिस्मा का अर्थ को ही निकाल दिया और एक मग्गा पानी सर में डालकर आपको बपतिस्मा दे दिया। ये वो औरत है जो सिक्का खो गई और आज आप और हम सिक्का ढूंढ के निकालना है जो खो गया वो सिक्का। परमेश्वर ने जो सिक्का दिया था, बपतिस्मा कैसा देना है, वो खो गया है और ये अपने लिए इन्होंने रीत और रिवाज बना दी। ये भी बाइबल में नहीं है, ये भी बाइबल में नहीं है नहीं? अब कितनी चीज है जो बाइबल में नहीं है? मरकुस 16:16 में लिखा है, जो विश्वास करे और बपतिस्मा ले। अब बताइए ये बच्चा क्या विश्वास करेगा? ये बिल्कुल अभी पैदा हुआ है, इसको ले जाकर पानी डालकर इसको बपतिस्मा दे दिए। वो बच्चे को तो मेरे को लगता है डुबा डुबा के निकल रहे 3 बार। उसको बच्चे को मजा आता होगा, क्या खेल खिला रहा है मेरे साथ। उसको मालूम ही नहीं उसके साथ हो क्या रहा है, लेकिन देने वाले उसको क्या दे रहे हैं? और बाइबल में लिखा है नहीं, बाइबल कहता है जो विश्वास करे। अब ये बच्चे को बोलो तो विश्वास कर, क्या विश्वास करना है? यीशु मेरे लिए मारा गया, यीशु मेरे लिए गाड़ा गया, यीशु मेरे लिए जी उठा। अब ये बच्चा विश्वास करेगा? फिर ये बच्चे को बपतिस्मा की क्या जरूरत है? कलीसिया ने सिक्का अभी ढूंढ के निकालना है हमें, क्या ये बात है या नहीं? कलीसिया ये सब बातों को खो दी गई ताकि वो भेद बड़ा बाबुल को आपको पहचानना है। ये कहां से निकला? जब बाइबल में है नहीं तो ये कहां से आई? तो बाइबल के अंदर आप देखने जाएंगे भेद बड़ा बाबुल। तो हम लोग जाएंगे इस बाबुल के पास, उत्पत्ति 10 अध्याय 6 वचन से पढ़ोगे। यहां पर निम्रोद नाम का एक आदमी आता है जो कूश का बेटा है। फिर हाम के पुत्र कुश, मिस्र पुत्र कुश और कनान हुए जी, और कुश के पुत्र ये हाम नोहा का वो बेटा है जिसको नोहा ने श्रापित किया। हाम के 3 बेटे थे, हाम नोहा के 3 बेटे हाम को श्रापित किया। हाम का बेटा से कुश, वहां से निम्रोद पैदा होता है और इस निम्रोद ने पहली बार बाइबल के अंदर शहर बनाया। शहर का मतलब अलग अलग सिटी बनाई और उसने अपना नाम उस सिटी को रखा और वो एक रूलर बन गया और बोला कोई भी यहां से दूर नहीं जाना है। इस समय में पृथ्वी में एक ही भाषा थी, सब लोग एक ही बोली बोलते थे और उन्होंने गुम्मट बनाए जिसको बोलते हैं बाबेल टावर, और बोले कि हम ये टावर स्वर्ग तक बनाएंगे, हमारे लिए एक नाम कमाएंगे और हम लोग ये पृथ्वी में तीतर भीतर नहीं होंगे,
हम लोग एक गवर्नमेंट बनाएंगे। ये आदमी का बनाया हुआ चर्च है। हम लोग स्थापना बनाएंगे, हम लोग गवर्नमेंट बनाएंगे, मैं पोप रहूंगा, तुम बिशप बनो। ये आदमी की योजना से बनाया हुआ चर्च। प्रभु का चर्च ऐसा नहीं बनता। प्रभु का चर्च पवित्र आत्मा से चलता है। प्रभु ने अपने लोगों को कैसे चलाया? जब इजराइल जंगल में जा रही थी तो उन्होंने बोला कि हमको राजा चाहिए। शामुएल भविष्यद्वक्ता को बोला हमको राजा चुन के दे। शामुएल प्रभु को जाके बोलते प्रभु ये लोग देख राजा मांग रहे। प्रभु ने बोला वो तुझे नहीं ठुकराए, उन्होंने मुझे ठुकराया। मैं इतने वर्षों से उनको साथ में लेके चला, कोई युद्ध हारा नहीं। क्या कुछ कमी हुई? क्या मैंने तुमको कभी धोखा दिया? अब ये राजा मांग रहे हैं क्योंकि पड़ोस के सब देश के पास राजा है, इनको तो राजा बना के दे। तब शाऊल को इन्होंने राजा बना के मांग लिया, लेकिन परमेश्वर की मर्जी नहीं थी आपके ऊपर मेरे ऊपर एक राजा बैठे। परमेश्वर की मर्जी ये है वो ही हम सब के ऊपर राज्य करना चाहिए। कोई आदमी हमारे सर के ऊपर राज नहीं करना चाहिए। इसको बोलते हैं डिवाइन गवर्नमेंट। लेकिन इंसान ने बाबेल टावर बनाया कि मैं कप्तान बनूंगा और तुम सब लोग मेरे अधीनता में राज करो। ये था पहला आदमी निम्रोद। इस निम्रोद की पत्नी का नाम था सेमीरामिश, और ये वो पुराना जमाने की देवी थी जिसको पूरी दुनिया मानती थी। ये बेबीलोनियन की सेमीरामिस, उसका बेटा निम्रोद। अब ये निम्रोद इसका बेटा कैसा बन गया? जब ये निम्रोद राजा मर गया तो उसका पावर लेने के लिए सेमीरामिस उसकी पत्नी ने बोला मेरा पति मर गया, लेकिन अभी मेरा गर्भ में जो बच्चा है ये मेरा ही पति अवतार बन के आया है, इसीलिए उसका नाम उसने फिर निम्रोद। और इस तरीके से माँ और बेटे का जो तस्वीर है ये हमारे चर्च में आ गई, और ये धीरे धीरे हमारे चर्च में मरियम और यीशु बन गई। लेकिन एक्चुअली वो मरियम और यीशु का तस्वीर नहीं है। ऐसा बाइबल में कभी भी किसी ने मरियम और यीशु का तस्वीर माना ही नहीं। तो ये वो पुरानी देवी सेमीरामिस, उसके हाथ में एक बच्चा, इसके हाथ में एक बच्चा, और मरियम के हाथ में भी एक बच्चा। मतलब धर्म परिवर्तन बड़े आसानी से ऐसे आराम से लेकर आया कि लोगों को डाउट ही नहीं लगे। लेकिन आप जो चर्च में आज मरियम और उसके बच्चे को देखते हैं वो मरियम नहीं है, यीशु नहीं है, वो है सेमीरामिस और उसका बेटा निम्रोद। ये इतिहास बताता है। इसीलिए मैंने कहा कि कलीसिया ने क्या किया, अपना सिक्का को, कलीसिया को मालूम ही नहीं पड़ रहा है कि हम किसकी आराधना कर रहे हैं, हम किसकी उपासना कर रहे हैं। क्या बाइबल के अंदर कोई प्रेरित ने मरियम और उसके बच्चे की तस्वीर रखी, उसकी उपासना करी? कहीं मरियम को उन्होंने हेल मेरी बोला? नहीं। फिर ये मरियम देवी कैसी बन गई? ये मरियम देवी नहीं है, ये सेमीरामिस देवी है जो चर्च के अंदर आकर मिलावट करके बैठ गई। सो मिस्ट्री बेबीलोन निम्रोद बहुत सारे धर्म का स्थापन करता बन गया। निम्रोद ने जहां से क्रिसमस चालू होती है ये भी निम्रोद की शिक्षण है, क्योंकि असली में हमारे क्रिसमस के दिन रात को एक फादर घूमता है, मालूम है आपको, लाल कपड़ा पहन के। उसको बोलते हैं क्रिसमस फादर। क्या बोलते हैं? सेंटा क्लॉस। बच्चे लोग को चॉकलेट बांट के घूमता है, लंबा दाढ़ी वाला। ये खाली क्रिसमस का दिन आता है चर्च में, बाकी पूरा साल गायब रहता है वो। खाली क्रिसमस में आके रात को गाना गा के घूमते हैं, बाद में पता नहीं ये बूढ़ा जाता कहाँ है। खाली क्रिसमस का दिन ही क्यों आता है? ये है निम्रोद, जिसके हाथ में एक झाड़ होती थी, और वही झाड़ हमारे चर्च में क्रिसमस ट्री बन गया। हम लोग चर्च में क्रिसमस के दिन घर में एक झाड़ लगाते हैं, उसमें सोना और चांदी के बॉल लगाते हैं, हमारा क्रिसमस ट्री बन जाता है। अभी आप बताइए कि क्रिसमस का और झाड़ का क्या संबंध है? क्या नाता है उसका क्रिसमस का, और ये बूढ़े का क्या नाता है?
अगर ये साल क्रिसमस में आपके घर में ये बूढ़ा आया समझो गाना गाने, उसको पकड़ के पहले ये पूछो आप बाइबल में किधर है, पूछो। क्या पूछो? आप बाइबल में? वो अपना एड्रेस ही नहीं बता पाएगा क्योंकि वो बाइबल में है नहीं। हालेलुया। ये सच्चाई को आपको जानना है। उसके बाद बहुत सारी ऐसी, गॉड ब्लेस यू भाई, अभी थोड़ा आवाज आ रहा है मेरे कान में। उसके बाद बहुत सारी ऐसी चीज कलीसिया के अंदर चली आ गई जो कि हमें मालूम ही नहीं कि निम्रोद किस तरीके से धीरे धीरे चर्च में आके बैठ गया। निम्रोद आया ट्रिनिटी की शिक्षण लेकर, निम्रोद आया क्रॉस लेकर। सब चर्च के ऊपर हम लोग क्रॉस लगाते, ये बात सच है कि यीशु मसीह क्रूस पर मारा गया, लेकिन एक क्रूस के पूजने की जो वस्तु नहीं है। अभी हमारा क्रॉस चर्च में लगाया गया, बहुत बड़ी बात है, लेकिन ये किसका क्रूस है ये हमें नहीं मालूम। और बहुत से लोग अभी भी, आप घर में जाइए, क्रूस पे यीशु लटका हुआ है, लेकिन बाइबल क्या बोलता है? यीशु को क्रूस पे से उतार दिया। जब यीशु को उतार दिया तो तुम क्यों लटका के रखे हो अभी? क्या कारण है? जब बाइबल बोलते है उसको उतार दिया, तुम क्यों लटका के रखे हो उसको? इस तरीके से बहुत सारे चीज कलीसिया के अंदर मिलावट के रूप में आ गई। 300 सदी के बाद बाइबल धीरे 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 पवित्र आत्मा के काम को बाहर निकाल दिए। अपने लिए उन्होंने एक काउंसिल बिठाई। ये काउंसिल का नाम है निसिया काउंसिल। और ये वो टाइम है जब क्रिश्चियनिटी के अंदर बहुत सारे विधियां बदल चुकी, बहुत सारे नियम बदल चुके। सभी तमाम बिशप लोग एकत्रित होकर एक साथ आके बैठे और यहां पर उन्होंने त्रैक्यता का, ट्रिनिटी का कंसेप्ट चर्च में लेकर आया, जबकि बाइबल में किधर भी ट्रिनिटी का कंसेप्ट नहीं है। ये 300 सदी से कलीसिया बिगड़ना शुरू हो गई। जो आप देखते हैं तस्वीर, एक बूढ़ा बाप बैठा है, एक बेटा है और पवित्र आत्मा कबूतर है। मुझे बताइए ये तस्वीर बाइबल में कौन सा नबी ने देखा? बाइबल में आसमान खुलते हुए बहुत लोगों ने देखा। आइजाया ने देखा स्वर्ग खुला हुआ है, एजिकेल ने देखा स्वर्ग खुला हुआ है, यूहन्ना ने देखा स्वर्ग खुला हुआ है। लेकिन ये तस्वीर किसने देखा स्वर्ग में? कि 3 बैठे हुए स्वर्ग में, पिता बूढ़ा बुजुर्ग दिख रहा है दाढ़ी वाला, और यीशु मसीह को जवान बना दिया और बीच में पवित्र आत्मा को रख दिया। ये कंसेप्ट जो है 325 के बीच में चर्च में लाया हुआ कंसेप्ट है। इसके पहले बाइबल में कोई मानता नहीं था और आज हम भी नहीं मानते। मानने वाले मानते होंगे, लेकिन हम नहीं मानते वह बात जो बाइबल में नहीं है। अब इसके प्रति आप मुझे एक वचन बता दो, नहीं तो मैं आपको कुछ वचन बताता हूं। अनुवाद की किताब 4 अध्याय 4 वचन में लिखा है, हे इज़राइल सुन, तेरा प्रभु परमेश्वर एक है। इज़ाया 44 अध्याय 8 वचन में लिखा है, मैं किसी को नहीं जानता, मेरे बगल में कोई नहीं है। यहोवा परमेश्वर कहता है मेरे बगल में, पढ़िए इज़ाया 44 8, वो पढ़ना जरूरी है। हाँ डरो और ना भयभीत हो। हाँ क्या मैंने प्राचीन काल से ही हाँ, तुमसे ये प्राचीन काल से ही बातें तुम्हें नहीं सुनाई? क्या तुम्हें नहीं सुनाई? और तुम पर प्रकट नहीं की? जी तुम मेरे साक्षी हो। हाँ, क्या मुझे छोड़ कोई और परमेश्वर है? यहोवा कहता है मुझे छोड़ कोई और परमेश्वर है नहीं। नहीं। मुझे छोड़ कोई चट्टान नहीं। नहीं। मैं किसी और को नहीं जानता। हाँ आगे, जो मूरत खोदकर बनाते हैं। ओके नहीं, देखिए वहां लिखा है, इज देयर अ गॉड बिसाइड मी? बिसाइड मी का मतलब मेरे बगल में कोई है क्या? प्रभु पूछ रहा है। इधर जैसा खुदा के बगल में बिठा दिया गया, ऐसा प्रभु पूछते हैं मेरे बगल में कोई है क्या? तुम मेरे गवाह हो। लेकिन यहाँ पर प्रभु के अगल बगल में बिठा दिए और परमेश्वर को इस तरीके से बांट दिए। 1 तीमुथियुस 2:5 में पौल कहता है,
एक ही परमेश्वर और मनुष्य के और परमेश्वर के बीच में एक ही बिछवाई। अगर आप 3 3 3 3 बोलने लगे तो आपके लिए एक वचन है याकूब 2:19, और ये वचन पढ़ेंगे, थोड़ी बहुत समझ आ जाएगी आपको कि परमेश्वर कितना है। तुझे विश्वास है हाँ कि एक ही परमेश्वर है, जी, तू अच्छा करता है। अच्छा करता है। दुष्ट आत्मा भी विश्वास रखते हैं दुष्ट आत्मा भी विश्वास रखते हैं। डराते हैं। क्या रखते हैं दुष्ट आत्मा? विश्वास। एक ही परमेश्वर है। लेकिन इंसान बोलता है 3 है। शैतान बोलता है, लेकिन इंसान कितना बना दिया? हालेलुया। यहोवा विटनेस वाला 3 नहीं 2 बोलता है। यरूशलेम माता वाला बोलता है ऊपर 2 है, बाकी 3 अलग है, 5 है टोटल। इस तरीके से खुदा हिस्सों में बढ़ते 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 आज की परिस्थिति गंभीर हो चुका है। सो बैप्टिज्म इस समय में बहुत मेजर डॉक्ट्रिन थी, और ये वो समय था 290 साल के दरमियान और 339 के बीच में। यूसेबस लिखता है कम से कम 18 बार वो अपने इतिहास में लिखता है। मत्ती 28:19 बाइबल में है नहीं, जहां लिखा है पिता पुत्र पवित्र आत्मा, ये शब्द बाइबल में है नहीं, ये जोड़ा गया है 325 सदी में रोमन कैथोलिक चर्च के द्वारा ये वचन को जोड़ा गया है। क्योंकि मरकुस में भी नहीं है, लूका में भी नहीं है, यूहन्ना में भी नहीं है, सिर्फ मत्ती में कैसे आ गया? तब ये बात का निर्णय लिया गया, ये बाद में जोड़ा गया है। कब जोड़ा गया है? इसकी तारीख है 329 के दरमियान ये वचन बाइबल के अंदर ऐड कर दिया गया है, ताकि अपनी चीजों को मजबूत करे। हालेलुया। और बाइबल क्या बोलता है? तू ना जोड़ना ना इसमें से निकालना। अगर तू जोड़ेगा तेरे जीवन में आपत्ति जोड़ जाएगी, अगर तू निकालेगा जीवन के किताब से तेरा नाम निकाला जाएगा। इसमें ना तुम जोड़ सकते ना इसमें से तुम निकाल सकते। तो फिर बाइबल में बपतिस्मा कैसे दिया गया है? प्रेरित 38 में आप पढ़ोगे, पाप की क्षमा के लिए तुम में से प्रत्येक प्रभु यीशु मसीह के नाम में बपतिस्मा लिया जाए तो तुम पवित्र आत्मा का वरदान पाओगे। पहली बार बाइबल में 3000 लोगों ने बपतिस्मा लिया, उसका 2 का 41 में पतरस ने इन सबको बपतिस्मा दिया और पहली कलीसिया की स्थापना हुई। दूसरी बार अगर बाइबल में बपतिस्मा हुआ है तो प्रेरितों के काम 8वां अध्याय में, जहां फिलिप ने समारिया में जाकर 12 वचन में प्रभु यीशु मसीह के नाम से उनको बपतिस्मा दिया। तीसरी बार कुरनेलियुस के घर में पतरस ने जाकर 48 वचन में उन्हें प्रभु यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा दिया। चौथी बार प्रेरितों के 19वां अध्याय में पौलुस ने जाकर इफिसस की कलीसिया को प्रभु यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा दिया। पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम में बपतिस्मा देने वाले कलीसिया से मैं सवाल पूछता हूं, जरा सर खुजा के ये बताओ कि ये वचन कहां पर है? किसने बपतिस्मा लिया है या किसने बपतिस्मा दिया है? कोई पास्टर बिशप रेवरेंड उठ के खड़े होकर बता दे, ये बाइबल के अध्याय, ये पन्ना, ये किताब खोलो, यहां पर पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम में बपतिस्मा दिया है करके बताओ मुझे। आपको सर खुजा के खड़ा रहना पड़ेगा, क्योंकि ऐसा आधार बाइबल में कहीं पर है नहीं। फिर ये शिक्षण कहां से आई? दूसरी तीसरी सदी के बीच में अपोस्टोलिक एज, जब ये प्रचार नहीं करती थी, क्योंकि उनके सबके अंदर एक ही विश्वास था, उनके अंदर एक ही बपतिस्मा था, उनके सबके अंदर एक ही प्रभु था। लेकिन 300 सदी में जब ये सब मर गए, तभी कलीसिया की स्थापना हुई रोमन कैथोलिक के द्वारा। दोबारा ये कलीसिया उभरने के टाइम कैसे आ गई? 300 सदी से लेकर 1500 सदी तक कलीसिया अंधकार में चली गई। एक ऐसे अंधकार जिसमें कलीसिया में थोड़ी भी रोशनी नहीं थी। और आप इतिहास को पढ़ के देखोगे तो पहली बार
परमेश्वर ने अमेरिका शहर के अंदर अजूजा स्ट्रीट में आत्मा को उंडेला। चार्ल्स नाम का आदमी इस वचन को पढ़ा, यीशु के नाम में बपतिस्मा, और उसने तुरंत यीशु के नाम में बपतिस्मा दिया और उसने जाकर सबको प्रचार करने के लिए बोला, यीशु का नाम में बपतिस्मा लो। 1914 में पहली बार यीशु का नाम का बपतिस्मा को कलीसिया ने अपनाया। 300 सदी के बाद, ये पूरे 300 सदी के बाद अंधकार का समय था, सच्चाई लोगों तक नहीं पहुंची। निम्रोद की रीत और रिवाजों ने, सेमिरामिस की तरकीब ने कलीसिया को इस तरीके से बांध के रख दिया था कि कलीसिया के पास कभी भी सच्चाई नहीं पहुंच पाई। और ये 1900 सदी में, ये सदी में प्रभु ने सच्चाई को फिर से एक बार भेजा और ये सच्चाई उभरने लगी। फिर इसके बीच में क्या घटनाएं हुई देखिए। प्रभु ने पेड़ लगाया, एक उत्तम दाखलता, लेकिन ये पेड़ कड़वा फल दे रही है। क्यों? जैसी ये पेड़ बढ़ गई, इन 4 कीड़ों ने आकर इसके फल खा गए, इसके पत्ते खा गए, झाड़ के छिलके खा गए, इसके रस खा गए। ये चारों कीड़े का नाम आपको जोएल की किताब 1 अध्याय के अंदर 4 वचन में आप पढ़ सकते। गजाम नाम टिड्डी, एलेक नाम टिड्डी, ये 4 कीड़ों ने आकर प्रभु की कलीसिया को खा गए, उसके पत्तों को खा गए। और कलीसिया की जब स्थापना हुई तो 300 सदी में निकोलियों की शिक्षण आई। सबसे पहले निकोलियों की शिक्षण, और प्रभु कहता है मैं निकोलियों की शिक्षण से घृणा करता हूं। फिर आई देखिए जजेबेल की शिक्षण, फिर आई बालाम की शिक्षण, फिर आई 300 सदी में रोमन कैथोलिक की शिक्षण, फिर आई कैम्पबेल, मेसन, होलिनेस, पिलग्रिम, नाजरीन, मेथोडिस्ट, वेस्ली, मोरमोन, असेंबली ऑफ गॉड। लेकिन बीज जो डाला गया था वो यीशु का नाम का बीज डाला गया था, लेकिन इसके ऊपर लोग कलीसिया बांधते चले गए। तो ये 2000 साल में कलीसिया की स्थिति खराब हो गई। देखिए 33 सदी में कलीसिया शुरुआत हुई, हम अभी 2024 में बैठे हैं। इतनी संस्थाएं आई, सब आपको वचन से दिशा भूल कर दिया, क्योंकि इनके सबके पास शिक्षण रोमन कैथोलिक की थी। ये निकले तो सही, रोमन कैथोलिक से बाहर आ गए, लेकिन शिक्षण इनका बाहर नहीं आया था। शिक्षण ये वही कर रहे थे। हले हले। तो ये शिक्षणों को देखने के लिए प्रकाशित वाक्य में जाएंगे। 1 अध्याय का 20 वचन में प्रभु ने बोला 7 तारों को मैं भेजूंगा, अर्थात उन 7 तारों का भेद जिन्हें तूने मेरे दाहिने हाथ में देखा था। हाँ जी। और उन 7 सोने की द्वीपों का भेद, हाँ, वे 7 तारे 7 कलीसियाओं के स्वर्गदूत हैं। ये 7 कलीसिया के स्वर्गदूत है, 7 तारे। और वे 7 दीवर 7 कलीसिया। प्रभु कहता है कि मैं 7 तारों को भेजूंगा और वे हरेक युग में, हरेक कलीसिया काल में सच्चाई को प्रचार करते रहेंगे। और ये 7 तारे उतर कर आए। वो जो पहला गोला है वो पेंटिकॉस्टल चर्च है, हमारा पहला चर्च, जहां पर पतरस ने 3000 लोगों को बपतिस्मा दिया। जब ये चर्च आगे चल के आती है तो ये चर्च के अंदर अंधकार प्रवेश करता है, निकोलियों की शिक्षण प्रवेश करता है। फिर ये चर्च आगे आती है, बलाम की शिक्षण, अंधकार और बढ़ जाता है। फिर आता है जेजेबेल की शिक्षण, अंधकार और बढ़ जाता है। और आप देखेंगे कलीसिया बीचों बीच जब आई, चौथी कलीसिया, पूरा अंधकार हो गया, थोड़ा सा उजाला था उसके अंदर। फिर परमेश्वर ने क्या किया, धीरे धीरे अपने रिफॉर्मिस्ट लोगों को भेजा। ये तारीख है, ये 2000 साल में कभी कभी प्रभु ने आत्मा भेजा, कभी कभी प्रभु का तारा आया, कभी कभी शिक्षण उतर कर आई। और आखिर अभी जो कलीसिया में हम लोग बैठे हैं वो लौदीकिया की कलीसिया है। प्रकाशित वाक्य 3 अध्याय 14 वचन में प्रभु कहता है लौदीकिया कलीसिया, तो अंधा है, तो नंगा है, तो तुच्छ है, तो अछूत है और तू जानता नहीं। ये हमारी कलीसिया जब हम बैठे हुए, समय यहाँ खत्म होता है, प्रभु आने वाला है, हम लोग बिल्कुल अंत के दिनों में आ चुके हैं। सो प्रभु क्या कहता है, धीरे धीरे कलीसिया काल में रोशनी को भेजा। कैसे भेजा? आप इतिहास पढ़ के देखिए। 1520 में मार्टिन लूथर आया, और मार्टिन लूथर ने क्या किया, चर्च के पैरी पे जाकर 95 थीसिस ठोक दी और बोला मेरे को उसका जवाब दो।
और जो लोग चर्च में जाते थे वो लोग सवाल पढ़ते थे। सवाल में लिखा था बच्चों का बपतिस्मा किधर है। सवाल में लिखा था मरा हुआ को स्वर्ग में कैसे भेज सकते हैं। सवाल में लिखा था आदमी इंसान का पाप कैसे क्षमा कर सकता है। सवाल में लिखा था मरियम की उपासना तुम कैसे करते हो। सवाल में लिखा था मरा हुआ आदमी मध्यस्थ का स्थान कैसे ले सकता है। और ये सवाल पढ़कर कुछ लोगों को समझ में आई और वो बोले अभी हम नहीं जाएंगे इसमें, और वो बाहर गए। जब वो बाहर गए तो अंदर वालों ने बोला ये प्रोटेस्टेंट लोग हैं। क्या बोले? ये प्रोटेस्टेंट लोग हैं। इन्होंने प्रोटेस्ट किया और रोमन कैथोलिक ने प्रोटेस्टेंट को जो प्रोटेस्ट किया उसको नाम रख दिए। आज भी अगर कलीसिया के विरुद्ध में कोई बात करे तो उसको नाम रख देंगे, ये प्रोटेस्ट कर रहा है। तो लूथर ने क्या किया? कलीसिया को बाहर निकल गया और पहली बार लूथर आकर खड़ा होकर परमेश्वर के नाम की महिमा करने लगा और लोगों को सच्चाई देने लगा। अभी लोग जो लूथर के साथ गए वो मूर्ति पूजा छोड़ दिए, वो मोमबत्ती अगरबत्ती जलाना छोड़ दिए। उनको आंखें खुल गई, पता चला कि भाई परमेश्वर मूर्त नहीं है, परमेश्वर आत्मा है, भजन करने वाले आत्मा और सच्चाई से करना है। लेकिन ज्यादा प्रकाश मिला नहीं। सो ये 1500 से 1700 तक चली, 200 सदी के दरमियान। और 200 सदी के बाद क्या हुआ? वेस्ली आया। जॉन वेस्ली 1700 सदी में आकर परमेश्वर के नाम की महिमा करी। अब इसने क्या किया? जो लोग मूर्ति पूजा छोड़कर बाहर आए थे उनको ये बपतिस्मा देना शुरू किया, क्योंकि कैथोलिक लोग बपतिस्मा नहीं देते थे। अब कैथोलिक से जो बाहर निकले थे उनका बपतिस्मा नहीं हुआ था, तो जॉन वेस्ली उनको बपतिस्मा देने लगा। और ये जॉन का मिनिस्ट्री था शुद्धिकरण। शुद्धिकरण का मतलब अभी तुम अपने जीवन को परमेश्वर के लिए अर्पित कर दो। और 1700 सदी में जॉन वेस्ली मरने के बाद चर्च मिलकर अपने लिए एक संस्था बनाए, उसका नाम रखा मेथोडिस्ट चर्च। तो ये मेथोडिस्ट चर्च की स्थापना इधर होती है। अब प्रभु फिर थोड़ा टाइम के बाद काम करता है। 1900 सदी में पेंटिकॉस्टल रिवाइवल आ गई, एक जबरदस्त रिवाइवल जो पूरे इंग्लैंड को आग लगा के रख दी थी। पूरा इंग्लैंड 1905 में वरदान कलीसिया में आ गए, अन्य भाषा कलीसिया में आ गए। विलियम शिमोर नाम का आदमी एक जबरदस्त बेदारी को लेकर आया। इंग्लैंड में घर घर के अंदर पवित्र आत्मा का अभिषेक उतर कर आए। पूरा इंग्लैंड आग में जलने लगी। और ये वो टाइम था जब पहली कलीसिया में प्रभु ने जैसे आत्मा को ढेला, वैसे ही 1900 सदी में फिर से आत्मा उतर कर आई। और ये वो आदमी है जिसने पहला बार प्रसिद्ध 2:38 को लेकर यीशु के नाम का बपतिस्मा, पाप की क्षमा के लिए, पवित्र आत्मा का वरदान, अन्य भाषा के वरदान, और ये पूरी दुनिया को आग लगाया। इसको बोलते हैं पेंटिकॉस्टल रिवाइवल। लेकिन ये पेंटिकॉस्टल आगे चलते चलते क्या हो गया? इंडिया वाले बोले हम लोग अलग हो जाएंगे, उन्होंने इंडियन पेंटिकॉस्टल बना दिया। सिलोन वाले बोले हम लोग अलग हो जाएंगे, उन्होंने सिलोन पेंटिकॉस्टल बना दिया। तीसरा पेंटिकॉस्टल बोले देखो हम लोग अलग नहीं, हम लोग सब एक ही, उन्होंने यूनाइटेड पेंटिकॉस्टल बना दिया। चौथा वाला बोला तुम सब डुप्लीकेट है, मैं ओरिजिनल है, इसके लिए उसने दी पेंटिकॉस्टल बना दिया। ऐसा पेंटिकॉस्टल टुकड़े 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 में बढ़ गई, लेकिन प्रभु ने एक ही पेंटिकॉस्टल बनाया था। बोलो हालेलुया। फिर इंसान अपना गवर्नमेंट बनाने की कोशिश करता है। आज शाम खत्म करने के समय मैं अंतिम समय के संदेश आपके सामने रखना चाहता हूं। खुदावन ने हमारे दिनों में 1933 में एक महान वक्ता को भेजा जो पेंटिकॉस्टल टूट टूट के टुकड़ों में बट गई, तो प्रभु ने अपने दुल्हन के लिए एक संदेश को भेजा और उसका नाम था भाई विलियम ब्रैनम। और 1933 में जब ये 17वां आदमी को बपतिस्मा दे रहा था, एक आकाशवाणी हुई, ये मेरा भेजा हुआ संदेश है। रैप्चर के पहले यह संदेश पूरी दुनिया में जाएगी और तब प्रभु का आना हो जाएगा। बोलो हालेलुया। कौन सा सुसमाचार? पढ़िए मत्ती की किताब 24वां अध्याय और उसका 15 वचन। मत्ती 24:15। इसलिए जब तुम उस उजाड़ने वाली घृणित वस्तु को, हाँ जिसकी चर्चा दानियल भविष्यवक्ता के द्वारा हुई थी, जी, पवित्र स्थान में खड़ी हुई देखो जो बड़े वो समझे। जी, तब जो 14 में हो 14 और राज्य का ये सुसमाचार सारे जगत में प्रचार किया जाएगा, सारे जगत में प्रचार किया जाएगा, सब जातियों पर
अगुवाई हो। राज्य का ये सुसमाचार, कौन सा सुसमाचार? प्रेस्बिटेरियन की नहीं, मेथोडिस्ट की नहीं, पेंटिकोस्टल की नहीं, रोमन कैथलिक की नहीं, एसपीजी की नहीं, ईसीजी की नहीं, सीएसआई की नहीं, सीएनआई की नहीं, ये वाला सुसमाचार। फिर से एक बार बाइबल की वही सुसमाचार प्रचार किया जाएगा। अगर कोई संस्था आता अपनी सुसमाचार प्रचार करता है, हमारा चर्च ऐसा कहता है, हमारा शिक्षण ऐसा है, लेकिन आज हम आपके साथ प्रचार कर रहे हैं बाइबल की शिक्षण ऐसा है, बाइबल का बपतिस्मा ऐसा है, बाइबल का सुसमाचार ये है। हमारा कोई चर्च है नहीं अपना, एक ही चर्च है, प्रभु यीशु मसीह ने बांधा हुआ चर्च, और हम अगर मेंबर हैं तो उस चर्च के मेंबर है, जिसको लेने के लिए प्रभु आ रहा है। तो कयामत के समय होता क्या है? कुल मिलाकर ये क्या हुई? बीज जो ओरिजिनल थी वो मर गया, फिर वो जमीन में चली गई, और फिर बाद में वो पौधा बन के उभर के आता है। ये समय काल के अंदर घटनाएं कैसी हुई देखिए। बीज जमीन में गई पहले युग में, और ये मरता है, फिर ये धीरे से अपने पौधे को देता है, फिर प्रभु ने धीरे धीरे झाड़ को भगाया। मार्टिन लूथर का टाइम पे प्रभु ने थोड़ी सी वर्षा भेजी, जॉन वेस्ली के टाइम पे प्रभु ने और थोड़ी वर्षा भेजी, ये पेड़ अभी बाहर निकल रहा है। बाइबल कहता है जब तक बीज मरता नहीं वो जीवन नहीं दे सकता। तो पहली शिक्षण अंदर गई जमीन पे ये 300 सदी में, और ये धीरे धीरे झाड़ उठ कर आई, और ये आखिरी समय में प्रभु ने अपने दास को भेजा आज कलीसिया के पास, फिर से वो पूरा वरदान, वो पूरे गुण, पवित्र आत्मा का सब कुछ उनके दिल में लौटा दिया। अब प्रभु यीशु आने वाला है, क्योंकि ये पेड़ फलदायक है, और प्रभु यीशु मसीह फल लेने को आने वाला है। 2000 साल पहले वो आया था धरती में, लेकिन वो पेड़ में फल नहीं था, तो उसने क्या किया? उस पेड़ को श्रापित करके चला गया। और आज प्रभु जब आएगा और अपने कलीसिया में फल नहीं होगा तो क्या करेगा प्रभु? श्रापित करके जाएगा, क्योंकि वो आने के टाइम कलीसिया में फल होना चाहिए। मसीह में मेरे प्रिय लोगों, ये आखिरी समय का संदेश है, ये असली संदेश है। जब तक आप यीशु मसीह के नाम में बपतिस्मा नहीं लेते, आपको पाप का क्षमा नहीं मिलता, क्योंकि पाप के क्षमा के लिए एक ही नाम आसमान से नीचे उतर कर आया है। वो नाम क्या है? और बपतिस्मा में आप यीशु का नाम ही नहीं लेते, पिता पुत्र पवित्र आत्मा करके बोलते, और जो नाम में पाप की क्षमा है वही नाम मुंह में आता ही नहीं। एक ही नाम। आप जाइए कलीसिया में, वो बोलेंगे हमारा बचपन में बपतिस्मा हो गया। दूसरे कलीसिया में जाइए, वो बोलेंगे हमारा छिड़काव का साथ बपतिस्मा हो गया। तीसरे कलीसिया में जाइए, बोले हमको 3 बार आगे डुबा के बपतिस्मा दिया। दूसरे कलीसिया में जाइए, 3 बार पीछे डुबा के बपतिस्मा दे दिया। चौथी कलीसिया में जाइए, आगे भी नहीं पीछे भी नहीं, सीधा डुबा के बपतिस्मा दे दिया। अभी इतना सारा बपतिस्मा कहां से आ गया? कहां से जोड़ दिए तुमने? ये कौन सी बाइबल से निकला हुआ है? एक ही शिक्षण है बाइबल के अंदर, प्रेरितों के काम, जो हमारी असली बुनियाद है, जो बीज नीचे गई और जो पौधा बनकर ऊपर आया। और खुदावन का नाम मुबारक हो। अभी अभी हम एमपी में थे, एक पास्टर ने जबुआ से हमें फोन किया, बोला कि हमें सच्चाई जानना है, और हमने जाकर वहां प्रचार किया सच्चाई। ये पूरी कलीसिया 27 तारीख को दोपहर को 11 बजे 60 लोगों को मैंने बपतिस्मा दे के आया। हालेलुया। पूरी कलीसिया के साथ, उस पास्टर के साथ। अभी परसों के दिन मैं वहीं से आ रहा हूं, वहां से इंदौर जाकर मैं वहीं से आ रहा हूं। ये पास्टर ने कहा मैं 6 महीने से आपका वीडियो देख रहा हूं यूट्यूब में, और 6 महीने से मैं स्टडी कर रहा हूं, और मैं स्टडी करने के बाद पता चला ये सत्य वचन है। और मैंने बोला आप, मैं बपतिस्मा लेने के लिए तैयार कर रहा हूं। उसने अपने कलीसिया को बोला ये सच्चाई है, मैं बपतिस्मा लेने वाला हूं, तुम्हें लेना है तो लो। सब लोग लाइन में खड़े हो गए, और 60 लोगों को अभी अभी 27 तारीख को प्रभु यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा दे के आ रहा हूं। बाइबल क्या बोलती है? इब्रानी 13:8 में, प्रभु यीशु मसीह कल आज एक सा है। कलीसिया बदल गई बीच में, लोग बदल गए बीच में, अलग अलग युग आ गए, समय बदल गया, लेकिन परमेश्वर का वचन कभी नहीं बदलता।
वो कल भी वही है, आज भी वही है। खुदावन आज शाम आपको बड़ी आशीष और बरकत देवे। और खुदावन अगर ये वचन को आप अधिक जानना चाहते हैं, इतिहास के अनुसार आपके सामने सब सच्चाई खोल के रखूंगा। और अगर आपको फॉलो करना है, आप यूट्यूब में जाइए, पास्टर शेखर डेविड करके डालिए, आपको बाइबल स्टडी के हर चैप्टर में जो विषय आपको चाहिए वो आपको मिलेगा। सुनते जाइए, प्रभु का आना बहुत निकट है, तैयार होते जाइए। इजराइल राष्ट्र बनने जा रहा है, ईरान ने अभी तैयार कर दिया है, अमेरिका ने हाथ छोड़ दिया है, सारे मुस्लिम देश इजराइल के विरुद्ध खड़ा हो गया है, इजराइल को जमीन मिल गया है, तीसरा मंदिर बनने वाला है। इसके पहले प्रभु यीशु आएगा अपने दुल्हन को ले जाने के लिए। हम लोग अंतिम समय में जी रहे हैं, तैयार हो जाओ। खुदावन आपको बड़ी आशीष दे। प्रार्थना के अंदर जाएंगे। आओ प्रार्थना करीशु। आप बंद करिए। आइए प्रार्थना। हालेलुया। लूका 24:47 में लिखा है कि पवित्र शास्त्र को समझने के लिए प्रभु यीशु ने उनकी समझ खोल दी। इसको समझने के लिए खुदावन आप हमारी समझ को खोलता है। हम दुआ करना चाहिए सब लोग कि प्रभु इसके अंदर की सारी बातें समझने के लिए और इसके अंदर गहराई में जाने के लिए हमारी सहायता कर। जब हम बोलेंगे प्रभु से तो आने वाले दिनों के अंदर प्रभु आप लोगों को और भी अगुवाई करेगा इस सच्चाई के अंदर। लिखा है जब पवित्र आत्मा आएगा तो वो तुमको सारे सच्चाई में अगुवाई करेगा। सारे सच्चाई में। और बाइबल कहता है कि तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुमको आजाद करेगा। आजादी सच्चाई के अंदर है। और ये सच्चाई इतने वर्षों से जो छुपी हुई थी, खुदावन ने आज अपने दास के द्वारा अपनी मंडली, उसके चुने हुए लोगों को, उसने ये सब के लिए नहीं है। वो कहता तो है कि जितने भी सब लोग सोचते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने सारे दुनिया के लिए वो आया, मारा गया, गाड़ा गया। नहीं, इफिसकरस 1:4 बोलता है कि जगत के उत्पत्ति से पहले उसने हमको चुन लिया। मत्ती 1:21 बोलता है मेरे वो पुत्र जनेगी और उसका नाम तू यीशु रखना, क्योंकि वह अपने लोगों को, सब लोगों को नहीं, अपने लोगों को उनके पापों से, हालेलुया, उसके अपने चुने हुए लोग होता है। और आज उस कतार में, उस झुंड में खुदावन ने आप लोगों को भी स्वागत किया है। जोरदार तालियां खुदावन को धन्यवाद के साथ कि कितने लोग इस सच्चाई को सुनने के लिए, बहुत लोग सुने भी और रिजेक्ट भी किए। ऐसा नहीं कि सब लोग आते हैं, बहुत लोगों ने रिजेक्ट भी किया। लेकिन आज अभी 2 दिन पहले की गवाही यहाँ पास्टर ने बताया कि पूरा का पूरा कलीसिया इस सच्चाई के लिए वो लोग आए आगे और इसको स्वीकार किए। और ऐसा ही नहीं, वो पास्टर 6 महीने से फॉलो कर रहे थे, इस बात को स्टडी कर रहे थे, बहुत सारे सवाल जवाब कर रहे थे और वो पूरी तरीके से सेटिस्फाई हुआ और तब जाके उन्होंने हमको बुलाया और इन्होंने ये बपतिस्मा लिया। हालेलुया। चलिए खुदावन से हम प्रार्थना करेंगे कि आज हम प्रभु को धन्यवाद देते हैं कि पासवान ने, आपके पासवान ने बड़े प्रेम से और बड़े आदर और सम्मान से हम लोगों को यहाँ पर कलीसिया में बुलाया। दरअसल ऐसा होता नहीं, कभी दूसरे विश्वास वाले को कभी जगह देते नहीं है और डरते हैं लोग। लेकिन आज पासवान ने जो इज्जत और जो प्रेम, हमको एक भरोसा जो हमारे ऊपर, याद रखना ये भरोसा कभी व्यर्थ नहीं। परमेश्वर के राज्य में आप वहाँ पर बोलोगे कि आप सच में बोलोगे अच्छा हुआ तुम लोग आए थे उस दिन। हालेलुया, हालेलुया। सच में बोलता हूँ कि आज तो लगी सच्चाई को कोई टक्कर दे नहीं सका। बहुत यूट्यूब में वहाँ पर डिबेट है हमारा, आप लोग सुन सकते हैं। और बहुत लोग बड़े बड़े PhD और डिग्री किए हुए लोग आके इस सच्चाई के सामने सर झुका के चले गए। हालेलुया। बोले इसके सामने हम बात नहीं कर सकते। और कहते हैं पास्टर साहब तो बोले ये तो गूगल है पूरा, ये भी इनके सामने कुछ भी हम बोल ही नहीं सकते।
ऐसे ऐसे पीएचडी वाले आए, हम लोग सामने बैठ के 30-40 साल से सच्चाई के अंदर खड़े रह के प्रचार कर रहे हैं पूरे दुनिया के अंदर, हिंदुस्तान में जगह 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 गाड़ी लेके आते हैं, इसी गाड़ी में पूरा हिंदुस्तान घूमते हैं। हालेलुया। और हर कलीसिया, हर गांव और बस्ती में जाकर इस सच्चाई को हम प्रचार करते हैं। खुदावन को मैं धन्यवाद देता हूँ। आइए हम प्रार्थना, हम सब खड़े हो जाएंगे और प्रार्थना करेंगे। पास्टर जी, एक रिक्वेस्ट है आपसे, आपकी आवाज़ को सुनना चाहते हैं। आजा प्रभु यीशु के दर आजा। मैं कीबोर्ड लेता हूँ, तो जरा आवाज़ खोल देना भैया, पास्टर की आवाज़ से सुनेंगे ये। आइए दुआ करते हैं, अपने आंखों को बंद करें और इस छोटी सी गीत के अंदर यदि आज परमेश्वर ने आपसे बात किया है, अपने मन को तैयार करो। आमीन। अगर आप ये सच है कि खुदावन ने आपसे बोला है, तो जरूर अपना हृदय प्रभु को अर्पित करो, अपना जीवन प्रभु को दे दो। आज वक्त है, मालूम नहीं आज रात भी प्रभु आ सकता है। हालेलुया। दिल पे जो तेरा बड़ा बोझ है, सारी दुनिया बेसबाब है, धोखा ही धोखा ये संसार है, यीशु मसीह सच्चा प्यार है, धोखा ही धोखा ये संसार है, यीशु मसीह सच्चा प्यार है। आजा प्रभु यीशु के दर आजा, जीवन मिलेगा तुझे आजा, प्रभु यीशु के दर आजा, जीवन मिलेगा तुझे आजा, आजा। आपसे प्रभु आज बात कर रहा हूं, अपने हृदय को कठोर मत करो, जैसे जंगल में इस्राएलियों ने किया था, परंतु अपने मन को खोल दो। ये ना सोचो कि लंबी रात है, सारी दुनिया बेसबाब है। ये ना सोचो कि लंबी रात है, सारी दुनिया बेसबाब है, धोखा ही धोखा ये संसार है, यीशु मसीह सच्चा प्यार है, धोखा ही धोखा ये संसार है, यीशु मसीह सच्चा प्यार है। आजा प्रभु यीशु के दर आजा, जीवन मिलेगा तुझे आजा, प्रभु यीशु के दर आजा, जीवन मिलेगा तुझे आजा, हो सकता है ये हमारी आखिरी मुलाकात, शायद कल हम ना मिले, लेकिन ये वचन आपके पास आज पहुंचा है। अपने जीवन को वचन के साथ तौल के देख लेना, ये सच है या नहीं। शायद ये मौका होगा आखिरी, इसको बोला था एक नाज़री, शायद
अपनी जिंदगी के आगे बढ़ क्रूस को तू थाम ले, अपनी जिंदगी के इनाम ले। आजा प्रभु यीशु के दर आजा, जीवन मिलेगा तुझे। आजा आजा प्रभु यीशु के दर आजा, जीवन मिलेगा तुझे। आजा 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 आजा। मेरे प्यारे प्रभु, आपका वचन जीवित दोधारी तलवार से छोका है प्रभु। निश्चय आज तेरा वचन लोगों के हृदय में धसे और लोग तेरा वचन के अधीनता में हो जाए। हमें संस्था नहीं बचाएगी, हमें कोई चर्च नहीं बचाएगा, हमें तेरा वचन बचाने वाला है। इस कलीसिया में जिन्होंने आज तेरा वचन सुना है तो उनके साथ बातें करो, क्योंकि ये लोग नाश ना हो और हर आदमी अपना प्राण को बचाए प्रभु। गिराना बहुत निकट है प्रभु। आज तूने ये दिन ठहराया है, ये दिन तूने नियुक्त किया है प्रभु। इस कलीसिया के पास्टर के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ, बहुत आज से तेरा आत्मा का अभिषेक उठाए। इतनी आत्मा की जिम्मेदारी उसके हाथ में है प्रभु। सही दिशा में लोगों को ले जाने की सहायता करो। यहाँ उपस्थित छोटे बड़े सबको तो आशीष करो, अपनी दया से तो भर दे प्रभु। तेरे आने में देर हो तो हमें मिलने का अवसर दे प्रभु। और जिन लोगों ने अपने मन में आज ठाना है उनको तू जानता है, क्योंकि उनका नाम तूने जीवन की किताब में दुनिया बनाने से पहले लिख के रखा है। सारा महिमा गौरव आपको देते हैं। दुआ प्रभु यीशु के नाम में मांगते, सुन और कबूल कर। हालेलुया 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 हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। शांति समाधान पवित्र आत्मा से लेकर उसके आने तक यहाँ उपस्थित एक एक